राम घाट के दर्शन करने के बाद हम आए हैं नरसिंह घाट में। नरसिंह घाट ऐसा स्थान जहाँ पर माना जाता है कि नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो अपने हाथ धोए नरसिंहपल्ली में, जो कि हम जानते हैं नवद्वीप धाम में स्थित है, और यहाँ पर अवंतीपुर धाम उज्जैन में नरसिंहदेव आए और उन्होंने स्नान किया। अगर आप इस स्थान पर आएँ तो आप महसूस करेंगे कि ये स्थान एकदम वृंदावन जैसा ही महसूस हो रहा है। शांति, पक्षियों की चहचहाहट और तो और इस प्रकार का वातावरण जहाँ पर ये दृश्य ये महसूस कराते हैं कि भक्ति योग की महिमा हमारे जीवन में क्या है। नरसिंहदेव ने प्रत्यक्ष आकर यहाँ पर ऐसे कई जीव जंतुओं को अपने दर्शन देकर उनका उद्धार किया। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी उद्धार इसी प्रकार इस दिव्य स्थान पर आने से हो जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा के माध्यम से आप इस धाम के दर्शन करें। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है जिसे जाना जाता है महाकालेश्वर के नाम से, इसीलिए उज्जैन का नाम महाकालेश्वर भी है। अभी हम नर्मदेश्वर के मंदिर में हैं जो कि नरसिंह घाट पर स्थित है, और ये एक छोटा ज्योतिर्लिंग के समान है जिसकी पूजा बहुत ही दिव्य भाव से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर पाना असंभव है। हम यहाँ पर नरसिंह घाट पर भगवान शिव से याचना करते हैं कि वे भक्ति में वृद्धि करने का आशीर्वाद हमें अवश्य दें और यहाँ हमें एक बार और अपने दिव्य दर्शन का अवसर प्रदान करें। हरे कृष्ण। और हम हैं इस समय बहुत ही सुंदर स्थान पर जिसका नाम है श्री महाकालेश्वर मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय हम मंदिर के कैंपस में हैं और मंदिर के कैंपस को इतनी सुंदरता से बनाया गया है और मेंटेन किया गया है। पार्किंग में इस समय हम खड़े हुए हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए एक आधार कार्ड पे लगभग 5 लोग अलाउड हैं और पैचेस में सबको एंट्री दी जा रही है क्योंकि ये यहाँ का कोविड-19 प्रोटोकॉल है। मंदिर के अंदर हमें विश्वास है कि प्रशासन की ओर से ऐसे नियम लागू किए गए हैं कि आप दर्शन करने नहीं जा सकते हैं कैमरा के साथ। तो हमें अफसोस है कि अंदर के दर्शन हम आपको नहीं करा पाएंगे, बट हम आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं और दिखा रहे हैं एक सुंदर मंदिर को जो कि महाकालेश्वर मैनेजमेंट द्वारा बनवाया गया है। अगर अंदर हमारे लिए संभव हुआ आपको दर्शन कराना तो हम अवश्य कराएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ आप देख सकते हैं हम महाकालेश्वर मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं। ये वो कंपाउंड है मंदिर का जहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। आज पूरा दिन वो समय आ चुका है जहाँ पर हम सब भक्ति आंगन से जुड़े हुए सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त आज शंभु शिव शंभु परम वैष्णव के दर्शन करने पहुँचे हैं।
उज्जैन धाम में। तो सब बोलिए निताय निताय गौर प्रेमानंदे। तो चलिए दर्शन करते हैं। अगर कैमरा अंदर तक जाएगा तो हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे। हम इस स्थान पे खड़े हुए हैं जहां से आपको बहुत सरल दर्शन होंगे। आप सब में से बहुत सारों ने ये दर्शन नहीं किए होंगे, पर अब आप ये दर्शन करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के। हम धीरे ही धीरे प्रस्थान कर रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर इस संसार में बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए हम पहुँच चुके हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि हम इस दर्शन के कितना पास हैं। बहुत छोटी लाइन है, शनिवार का दिन है, शाम के लगभग 6:15 बज चुके हैं और हम यहाँ पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आप भगवान श्री निताई गौर सुंदर के नामों का जप करिए, उच्चारण करिए। इससे भगवान शिव की कृपा और ज़्यादा प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं भक्ति आनंद से जुड़े भगवान नित्यानंद और गौरांग के नामों का उच्चारण करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम उस स्थान पर हैं जहां पर हम सब पहुंचना चाहते हैं। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन प्रत्यक्ष यहाँ पर हो पाएंगे। आप देख सकते हैं उनका श्रृंगार चल रहा है इस समय। भी बहुत सुंदर आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं भगवान महाकाल की सुंदर सुंदर तस्वीरें जो अक्सर हमें कहीं पे नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आप उनके दर्शन प्रत्यक्ष कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि आगे कई और जगहों के जो दिव्य हैं, जो धाम हैं, उनके वीडियोस इस चैनल पे आपको ज़रूर दिखाए जाएंगे। इस साल हमारा टारगेट है कि हम कई जगहों पे जाएं और आपको भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करवाएं इन मंदिरों के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान महाकालेश्वर का भव्य और सुंदर दर्शन करने के बाद हम आए हैं अभी ओंकार देव का दर्शन करने के लिए। ओंकार महादेव के मंदिर में देख सकते हैं ये मंदिर का वो कंपाउंड एरिया है जहां पर आज शनिवार के दिन बहुत ही सीमित भीड़ है। वैसे कि ये एक मंदिर ऐसा है जहां पर मैं 4 साल पहले आया था तो इतनी भीड़ थी कि दर्शन करने में ही लगभग 2 घंटे लग गए। लेकिन अब कोरोना काल में हम देख सकते हैं कि मंदिर की मैनेजमेंट ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है दर्शन का कि बिना किसी धक्का के और तो और सामाजिक दूरी के साथ आप भगवान महाकाल के सुंदर दर्शन सरलता से कर सकते हैं। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, मुझे उम्मीद है इसका भी कोई दिव्य रहस्य ज़रूर है। अफसोस की बात यह है कि हरे कृष्णा मंदिरों के जैसे यहाँ पर प्रचार के लिए कोई भी नहीं है। अगर यहाँ प्रचार के लिए कोई रहे तो मुझे आशा है कि भगवान शिव के भक्त भी शुद्ध रूप से उनकी भक्ति कर भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये है वो पत्थर जो अक्सर साउथ इंडिया के मंदिरों में पाया जाता है। अगर आप आंध्रा जाएंगे तो आप देखेंगे कि तिरुपति में ऐसे कई पुराने मंदिर हैं जो ऐसे ही पत्थर के बने हुए हैं। तो चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं ओंकारेश्वर महादेव के और जानने का प्रयास करेंगे उनके विषय में।
ओंकारेश्वर देव के मंदिर में बैठकर इस समय हमें संग प्राप्त हो रहा है भगवान पुरी महाराज का, जो यहाँ पर सेवा करते हैं। तो महाराज जी, आप हमें बताइए कि ओंकारेश्वर देव की महिमा क्या है? तो एक ही स्थान पर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, ऐसा क्यों? ओंकारेश्वर जाओगे, वहाँ नीचे ओंकारेश्वर है। अच्छा, तो ये ओंकारेश्वर क्या ज्योतिर्लिंग के साथ ही रहते हैं? तो इन्होंने सरल शब्दों में हमें बताया कि महाकालेश्वर के साथ ही अक्सर रहते हैं। और इस प्राचीन मंदिर में स्थित आप देख सकते हैं कि उनका श्रृंगार और आरती का कार्य हो रहा है, सेवा हो रही है, आरती की तैयारी हो रही है। और जो भक्त बैठकर उनकी सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही व्रत रखते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जिस प्रकार उन्होंने ऐसे महाभक्तों को अपनी सेवा में लगा कर रखा है, उसी प्रकार वरदान और आशीर्वाद दे कि हम भी उनकी सेवा में लगकर अपने जीवन को सफल बनाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हम पुरी जाएं और जगन्नाथ जी के दर्शन करें लेकिन साक्षी गोपाल के दर्शन ना करें तो पुरी धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। उसी प्रकार महाकालेश्वर में आए और आप साक्षी गोपाल के दर्शन ना करें तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, इनके दर्शन करने से महाकाल दर्शन करने की साक्षी अथवा गवाही होती है। अगर आप महाकालेश्वर दर्शन करने आते हैं तो साक्षी गोपाल के दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि ये वो गोपाल हैं जिन्होंने साक्षी दी थी उस ब्राह्मण की जिसने एक धनी व्यक्ति की बहुत सेवा करी। और उस धनी व्यक्ति ने उन्हें ये वचन दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह उस गरीब ब्राह्मण से करवाएगा। और जब वह ब्राह्मण उस कन्या का हाथ मांगने के लिए वो धनी व्यक्ति के घर गया तो उन्होंने मना कर दिया और ऐसा प्रस्ताव रखा कि अगर मैंने तुम्हें ये वचन दिया है तो तुम साक्षी प्रस्तुत करो। तो वो ब्राह्मण को ये दृढ़ विश्वास था कि अगर भगवान वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने इस बात की साक्षी सुनी है तो वो गवाही देने के लिए ज़रूर आएंगे। और जैसे कि हम समझते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं तो वह वृंदावन से चलकर पुरी तक आए और उस ब्राह्मण की साक्षी दी और उस ब्राह्मण का विवाह उस धनी व्यक्ति की बेटी के साथ हुआ। तो साक्षी गोपाल मंदिर की महिमा बहुत है और पुरी में जाएंगे तो आप वास्तविक रूप से उसी विग्रह के दर्शन कर पाएंगे जो विग्रह वृंदावन से स्वयं चलकर पुरी तक आए थे और जिनको पुरी में रोटी का भोग लगता है, जबकि हम जानते हैं कि पुरी में जो ठाकुर जी के विग्रह हैं किसी भी मंदिर में उन्हें चावल का भोग लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साक्षी गोपाल मंदिर में उनको रोटी का भोग लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वे वृंदावन से आए हैं। हरे कृष्ण।